सीएनबीसी के एक खास न्यूज़ एंकर के द्वारा फेयरकैम शेयरों को रिकमेंड किया जाता है कि आप इसे इस प्राइस पे बाई करो और इसका ये टारगेट प्राइस रहने वाला है। इसके बाद जब तुरंत ही वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगते हैं, उसके बाद सीएनबीसी के उस एंकर या उससे जुड़े हुए अकाउंट्स के द्वारा उन शेयरों पे जो पहले से पोजीशंस बनाई गई थी उन शेयरों को सेल किया जाता है और इनके द्वारा भारी भरकम प्रॉफिट कमाया जाता है। तो ऐसे बड़े फ्रॉड हुए और रिटेल्स यहाँ पे बुरी तरीके से फंसे, जिन्होंने उस रिकमेंडेशन को फॉलो किया और जैसे ही उन्होंने एंट्री ली वहाँ पे बुरी तरीके से शेयर डाउनफॉल में गए और रिटेल निवेशकों को बड़ी बुरी तरीके से लॉस हुआ। तो क्या है सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को है इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रदीप बैजनाथ पांड्या और इस हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे कई नाम निकल के आ रहे हैं, लगभग 9 नाम निकल के आ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि ये कुल मिला के 3 ही लोग हैं जिनके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। तो यहाँ पे प्रदीप बैजनाथ पांड्या जो कि सीएनबीसी आवाज़ के न्यूज़ एंकर हैं और दूसरा अल्पेश वासनजी फुरिया, ये जो है एक्सपर्ट हैं जो यहाँ पे शेयरों को रिकमेंड करते हैं। और ये लोग अमूमन BTST वाले सेगमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि आज ख़रीदिए और कल के दिन बेचिए। और होता क्या था कि ये पहले से उन शेयरों को जहाँ जिसको रिकमेंड करना है वहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाए रखते थे। तो इस पे बड़ी कार्रवाई हुई है और ये कैसे गेम चलता था इसको आगे अभी 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। वैसे तो जांच में कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिले जब जब ये रिकमेंडेशन हुए, यहाँ पे इन लोगों की और इनसे जुड़ी हुई कंपनियों की या इनके फैमिली मेम्बर्स के बहुत ज़्यादा अकाउंट्स निकल के आए जहाँ पे शेयरों को सेल और बाई किया गया है रिकमेंडेशन के पहले। तो अभी के टाइम हम 2 एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फेयरकैम स्पेशलिटी लिमिटेड की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं प्रदीप पांड्या के द्वारा रिकमेंड किया जाता है ये शेयर 11 जून को। और यहाँ पे जो इनका शो था पांड्या का फंडा, उसमें इसको रिकमेंड किया जाता है। रिकमेंडेशन का जो टाइम था वो 9:35 पे और जो नेचर ऑफ रिकमेंडेशन था उसमें टारगेट दिया जाता है 700 रुपये का। तो इनके रिकमेंड होने के बाद शेयरों में जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी दिलचस्प है, उसको देखिए आप। तो जब पांड्या के फंडा शो में 9:35 पे इस शेयर को रिकमेंड किया जाता है तो उस टाइम जो प्राइस चल रहा था 577 रुपये का चल रहा था। और रिकमेंड होने के बाद जब इन्होंने बताया कि फेयरकैम शेयरों को ख़रीदिए, उसके बाद तुरंत शेयर के प्राइस में जो मूवमेंट हुआ वो 590 पे शेयर पहुंच गए और जो एवरेज चेंज हुआ वो 2.18% का। मतलब कि आप प्रभाव देखिए कि जैसे ही एक एंकर बोलता है कि इसको ख़रीदिए तो उस समय प्राइस 577 होते हैं और कुछ ही देर बाद वो प्राइस बढ़ के 590 रुपये के ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ पे प्राइस में 2.18% का चेंज आता है और वॉल्यूम में 642% का बड़ा चेंज आता है। तो आप देखिए कि कितनी भारी भरकम बदलाव देखने को मिलते हैं सिर्फ एक रिकमेंडेशन के द्वारा। लोग कितना इस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो बड़ा गेम होता है वो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पे मनीष फुरिया, अल्पेश फुरिया इनके द्वारा फेयरकैम शेयरों को जो सेल किया जाता है, ये आप ध्यान से देखिए गेम कैसे होता है। तो यहाँ पे जो बाई क्वांटिटी है लगभग 12,516 क्वांटिटी 10 तारीख में ये बाई किया गया है और एवरेज बाई प्राइस जो है वो 549 रुपये 56 पैसे का है। उसके बाद ये बाई ट्रेड का जो टाइम है वो लगभग 1 दिन पहले का है 10 तारीख को और इसकी रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप फेयरकैम के शेयरों को ख़रीदो 11 तारीख को। और यहाँ पे इन लोगों ने पोजीशन बनाई थी 10 तारीख को, 10 को पोजीशन बनाई, 11 को न्यूज़ चैनल पे रिकमेंड किया जाता है कि आप फेयरकैम शेयरों को ख़रीदिए और सेल क्वांटिटी पूरे के पूरे स्क्वायर ऑफ की जाती है। और यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया लगभग 5,09,446 रुपये का। ऐसे ही सेम होता है जिंदल पॉली में। 10 तारीख को यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जाती है पांड्या के फंडा शो में और समय होता है 2:29 पे और टारगेट 450 रुपये के आसपास का दिया जाता है। और इस रिकमेंडेशन के बाद
यहाँ पे जो चेंजेज आते हैं वो गजब के देखने को मिलते हैं। जैसा कि पहले जो प्राइस था 336 रुपये 49 पैसे का, और जब यहाँ पे बताया जाता है कि इस शेयर को ख़रीदिए यहाँ पे बेहतर हो सकता है, तो उसके बाद तुरंत प्राइस हो जाते हैं 347 रुपये 93 पैसे के। तो जो प्राइस में चेंज आता है वो 3.40% का, और वॉल्यूम में जो चेंज आता है 922% का। तो मतलब कितनी बुरी तरीके से वॉल्यूम और प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इन जो न्यूज़ एंकर थे और इनसे जुड़े जो लोग थे वो यहाँ पे फिर से गेम करते हैं। अल्पेश फुरिया और मनीष फुरिया, इनके द्वारा जिंदल पॉली शेयरों को, जैसा 9 तारीख को ही यहाँ पे 9 और 10 तारीख को पोजीशन बनाई जाती है 35,531 शेयर्स को लेके, और जो एवरेज बाइंग प्राइस होता है 307 रुपये, 319 रुपये और 327 रुपये। और इसके अगले दिन 10 तारीख को ये शेयर पूरे के पूरे सेल किए जाते हैं 340 रुपये के प्राइस पे, 341 रुपये के प्राइस पे। मतलब इन्होंने ख़रीदा 307 रुपये पे, 319 रुपये पे, और इन्होंने बेचा 340 से 341 रुपये के भाव पे। और यहाँ पे इन्होंने 6,67,945 रुपये के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया। तो ऐसे तो ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल थे। मतलब न्यूज़ एंकर के द्वारा आज रिकमेंड किया गया आप इस शेयर को बाई करो, और पहले यहाँ पे पोजीशंस बनाई गई, और उसके बाद रिकमेंड करने के बाद जैसे ही वॉल्यूम आते हैं, शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं, तुरंत इन लोगों के द्वारा अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ की जाती थी। पूरा का पूरा ये लोग शेयर बेच देते थे और अच्छा खासा मुनाफा लेके निकल जाते थे। तो इस हिसाब से जांच में पाया गया कि इन लोगों के द्वारा लगभग जो अनलॉफुल गेंस है वो 10,73,50,955 रुपये का है। मतलब इतने रुपए के आसपास जो इनके द्वारा शेयर्स रिकमेंड किए गए थे, लगभग इतने रुपए का इन लोगों ने पैसा खाया कमाया है। तो इसके बाद जो बड़ा एक्शन हुआ है, इन पे फाइन लगाया गया। प्रदीप बैजनाथ पांड्या पे 1 करोड़ का, अल्पेश वर्षने फुरिया पे 1 करोड़ का, और अन्य लोगों पे 10-10 लाख का फ़ाइन लगाया है। तो इस हिसाब से जो बड़ी सेबी का एक्शन हुआ है, तो यहाँ पे सीखने को जो चीज़ें मिलती हैं वो ये हैं कि किसी भी कहीं पे भी या किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। अगर किसी के द्वारा कोई रिकमेंडेशन दी जाती है या बोला जाता है यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल करो, तो आप उसको देखिए ज़रूर, लेकिन वहाँ पे कुछ अपना दिमाग लगाइए, समझिए उसको। आप उस पे जाइए, कंपनी के परफॉर्मेंस पे जाइए कि क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है, उसके बाद ही वहाँ पे निवेश करिए। क्योंकि ऐसा एक बार नहीं कईयों बार हुआ है और ये भविष्य में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस पे एक्शन कई हो रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे यहाँ पे और भी क्या क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। तो सभी निवेशकों से है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए।